Now the equation of a straight line through the point of intersection of x plus 2y is equal to 5 minus 5 is equal to 0 and x minus 3y minus 7 is equal to 0 and passing through the point 1, 0. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमको एक लाइन की इक्वेशन जाननी है which is passing through what? Which is passing through x plus 2y. कहां से पास हो रही है? x plus 2y is equal to 5 और x minus 3y is equal to 7. ये लाइन अपनी लाइन इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है. ओके, पढ़ लो क्या लिखा है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से जा रही है और फिर 1, 0 से भी जा रही है. अब तुम लोग को मालूम है कि देखो एक्चुअली क्या है कि हमको इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट और स्लोप चाहिए या फिर 2 पॉइंट चाहिए. ओके, नाउ इंटरसेक्शन ऑफ अबव लाइन. अभी इसमें क्या करोगे? एक्स एक्स तो सेम है तो माइनस करो, माइनस इसको प्लस करो और इसको माइनस करो. ओके, तो क्या होगा? 5y is equal to 2, y is equal to 2 by 5, that is 0.4. x plus 2 into the 0.4 is equal to 5. x is equal to, sorry, ये minus 2 है, just minus 2. Okay, x plus 5y is equal to minus 2. x plus 2 into minus 0.4 is equal to 5. x minus 0.8 is equal to 5. x is equal to 5.8. तो 5.8 comma minus 0.4 is what? Point of intersection, है ना? मिला? हाँ कि नहीं? और कहां से पास होती है? 1, 0 है ना? तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? 0 माइनस 0.4 y माइनस y है ना, अपॉन 1 माइनस 5.8. तो ये हो जाएगा 0.4 अपॉन माइनस 4.8 इज इक्वल टू माइनस 1/2. ओके, इसका स्लोप इसको भी ले सकते हैं, कर रहे हैं इसको लेके. तो देखिए माइनस 0.4 माइनस 0 है ना, अपॉन 5.8 माइनस 1. तो ये माइनस 0.4 अपॉन 4.8 होगा इज इक्वल टू माइनस 1/2. पक्का? कोई भी पॉइंट लिखिएगा. ओके, अभी इक्वेशन स्लोप क्या है? माइनस 1/12. पॉइंट कोई भी ले सकते हो, हम लोग 1, 0 लेते हैं. y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू, इस तरह से इक्वेशन बनाई जाती है. y माइनस 0
is equal to minus 1 by 12 into x minus 1. ओके, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो लास्ट में क्या बनेगा, x प्लस 12y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देखो ऑप्शन है क्या, या 12 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है ना, ऑप्शन ए है ना. आया आंसर. अच्छा, हमने यहाँ ये पॉइंट ली ना, ये पॉइंट लेके भी आंसर सेम आता था. ये कौन सी पॉइंट सी, 5.8 कॉमा माइनस 0.4. आया समझ में समय. क्या लिखा है, the equation of a straight line which is perpendicular to 5x minus 2y is equal to 7 and passes through the midpoint of what, हाँ अपनी लाइन है ना. अभी इसको हम ऐसे लिखते हैं, हमारी लाइन क्या है, एक लाइन है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. ओके, हमारी लाइन परपेंडिकुलर है. क्या है हमारी लाइन, इसको परपेंडिकुलर है कि नहीं. ओके, और वो है ना, दो पॉइंट्स है क्या, माइनस 4,1 एंड 2,7. इनकी मिड पॉइंट है ना, वहां से पास होती है. समझा, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है. दिस इज अवर रिक्वायर्ड लाइन. वो इसको परपेंडिकुलर है और इन दोनों के मिड पॉइंट से पास होती है. अभी वी रिक्वायर स्लोप एंड पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. नाउ 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, तो 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 2y, 2y इज इक्वल टू 5x माइनस 7, y इज इक्वल टू 5 by 2x माइनस 7 by 2. तो स्लोप इज 5 by 2. किसका स्लोप 5 by 2 है भाई, इसका स्लोप. अब ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस 2/5. क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज माइनस 2/5. इसका स्लोप 5/2 आया ना, 5/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 5/2 इज इक्वल टू -2/5. ये स्लोप आ गया, ये लाइन का स्लोप मालूम पड़ गया. अब ये ना, ये लाइन मिड पॉइंट से पास करती है, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम. ये क्या है, x कैसे आएगा, 2 प्लस -4 अपॉन 2. ये 2 और -4 को ऐड करने का, कॉमन डालने का, एंड 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2. तो ये क्या हो जाएगा स्लोप, इसका पॉइंट क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट क्या आएंगे इसके, ये -1 आएगा x का और y का आएगा 4. तो ये मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट है. मींस लाइन पासेस थ्रू -1, 4.
है ना। 1 -1 4 इज द मिड पॉइंट। अब है ना स्लोप के लिए y माइनस y1 इज, देखो अपनी लाइन है ना -4, 1 और 2, 7 इसके मिड पॉइंट से जाती है अपनी लाइन, है ना। तो अपनी लाइन इसके मिड पॉइंट कैसे निकालने के, ये दोनों को ऐड करने का, जैसे 2 प्लस -4 फिर एवरेज करने का, और कॉमा y को भी ऐसे करने का 7 + 1/2। तो ये -2/2 होता है, -1 हो जाता है और ये 4 हो जाता है। ओके, तो -1, 4 मिल गया। आया समझ में? दोनों को समझ में आ रहा है कि खाली तुझे आ रहा है? अब है ना स्लोप कैसे निकालने का, सर इक्वेशन, इक्वेशन में हमारे पास स्लोप क्या है, स्लोप क्या है -2/π ना, और पॉइंट क्या है -1, 4। तो y -4 इज इक्वल टू -2/5 इंटू x -1। तो ये हो जाएगा 5y -20 इज इक्वल टू -2x, और ये +1 हो जाएगा तो -2, तो बनेगा 2x + 5y -18 इज इक्वल टू 0। देखो है ऑप्शन 2x - 5y -18 इज इक्वल टू 0। हाँ पहले ऑप्शन है। ओके, अभी 2,7 क्यों ले सकोगे, क्योंकि वो लाइन उधर से पास ही नहीं होती है। हमारी ये जो लाइन है ना, जो रिक्वायर्ड लाइन, वो इसके मिड पॉइंट से पास होती है। ये पॉइंट और ये पॉइंट के मिड पॉइंट से पास होती है। हमारी लाइन 2,7 कब जाती नहीं है, समझा? हमारी लाइन कहाँ जाती है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, उसके मिड पॉइंट से जाती है। अच्छी तरह पढ़ लो, देखो क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उसके बारे में क्या बता रहा है, वो परपेंडिकुलर है किसको, इसको परपेंडिकुलर है और इसके मिड पॉइंट के थ्रू पास होती है। तो इन दोनों से मिड पॉइंट मिलेगा, उधर से अपनी लाइन पास होती है और इधर से स्लोप मिलेगा। ओके, नाउ अभी the area of a triangle whose vertices are 1, 3, 5, 6, -3, -4 in terms of square units। तुम लोग को ये ट्राइंगल का ये एक फॉर्मूला है, इधर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल देखो ये होता है, अगर ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 एंड abc, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल abc इज व्हाट, हाफ इनटू मॉड ऑफ x1 लेने का पहले और y2 - y3, फिर x2 लेने का बाद में, y3 - y1, फिर x3 लेने का, y1 - y3, और ये मॉड में डालने का। ओके, ये तुम लोगों ने शायद स्कूल में भी की होगी फॉर्मूला। अब है ना ये है क्या, ए बी और सी, ये क्या है, बी क्या है -3,4, बी को मैंने -3,4 ले लिया और सी को क्या लिया है 5,6 ले लिया। अभी एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू मॉड ऑफ, पहले 1 लो, फिर इन दोनों का डिफरेंस लो,
4 माइनस 6 माइनस 2, फिर माइनस 3 लो, फिर इन दोनों का डिफरेंस 6 माइनस 3 3 होता है, फिर 5 लो और क्या करो 5 1 3 माइनस 4 दैट इज माइनस। अब ये हाफ को ये लो माइनस 2 माइनस 9 माइनस 5 आया, इनको मॉड करो, ये क्या होता है 2 प्लस 9 इज 11, तो ये हाफ इंटू 16 आता है, ये एक्चुअली माइनस 16 आ रहा है लेकिन मॉड देंगे तो 16 आ जाएगा, तो आंसर इज 8 यूनिट्स। देखो ये ओके, इक्वेशन ऑफ अ लाइन मालूम पड़ा, हाफ इंटू x1 पूरा मॉड में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू ओके। नेक्स्ट सम, इसमें कौन सा वाला सम, सम पूछूं मैं कौन सा देता हूँ, ये ना, the line joining minus 1 1 and 2 and the line joining 1 2 and 2 comma k are perpendicular to each other, find the value of k। अब है ना क्या है इनका, एक लाइन है ऐसे माइनस 1 1 एंड 2 कॉमा माइनस 2 एक लाइन है, और वो किसको परपेंडिकुलर है ना। अभी दो परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो स्लोप है ना, हम लोग एक का स्लोप निकाल लेगा पहले, अगर परपेंडिकुलर है तो कोई, तो इसका स्लोप निकालते, इसका स्लोप क्या होगा माइनस 2 माइनस 1 हाँ वाई माइनस ना अपॉन 2 माइनस माइनस 1, तो इसका स्लोप आता है माइनस 3 अपॉन 3, तो इसका स्लोप माइनस 1 आया, तो इसका स्लोप 1 आएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ना तो आंसर माइनस 1 आता है। ओके, अब इसका स्लोप 1 आया तो 1 इज इक्वल टू k माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू k माइनस 2 अपॉन 1, तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो k क्या होगा भाई 3 होगा ना, k इज इक्वल टू, कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर देंगे तो एक का स्लोप निकाल देने का, वैसे दूसरे का स्लोप। हाँ अगर समझो बता मैं बता एग्जाम्पल, अगर इसका 5 होगा ना, इसका स्लोप 5 है ना, तो इसका माइनस 1/5 होगा, समझा। अगर इसका 4/3 है, इसका पहली लाइन का, तो इसका स्लोप क्या होगा माइनस 3/4। अगर इसका माइनस 6/5 है तो 5/6। ओके समझ में आया, ऐसे हाँ ये दोनों होंगे। ओके फॉलो दिस, के फाइंड कर दिया आखिर में, के इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट सी, find the value of
k for which the points k comma 1 5 comma 5 and 10 comma 7 are collinear. ये लोग कोलिनियर है ना, तो लोग का स्लोप सेम होता है कि नहीं? हाँ, ये लोग कोलिनियर है, ए बी और सी। हाँ, तो पहले स्लोप निकाल बीसी का। स्लोप बीसी क्या है? 7 माइनस 5 अपॉन 10 माइनस 5, दैट इज 2/5 है ना। और स्लोप ए बी क्या होगा? सेम स्लोप होता है दोनों का, सबका स्लोप सेम होता है कि नहीं कोलिनियर है तो? हाँ, अभी k कॉमा 1 है और 5 कॉमा 5 है, तो हम क्या करेंगे? 2/5 इज इक्वल टू स्लोप तो सेम है, इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस k। ओके, ऐसा अब 5 माइनस k इज इक्वल टू 4 इंटू 5 अपॉन 2 ना, इज इक्वल टू 10। तो 5 माइनस k इज 10, तो k इज इक्वल टू 5 माइनस k इज 10, तो 5 माइनस 10 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू क्या ऑप्शन दिए? माइनस तो दिया है ना, हाँ ओके, 5 तो है भी नहीं। समझा स्टोरी? अब February 8, centroid of a triangle ABC at the point 2 is at the point 2 comma 3. A and B are points 5 comma 6 minus 1 comma 4 respectively. Find coordinates of C. ये सेंट्रोइड क्या होता है मालूम है? देखो, नहीं तो सेंट्रोइड है ना, ऐसे निकाल, देखो क्या करते हैं। ये है ना ए पॉइंट है, ये x1 y1 है, हाँ, ये बी पॉइंट है x2 y2, ये सी है x3 y3 और ये सेंट्रोइड है, ओके, से ओ, उसके कोऑर्डिनेट है x y। तो है ना x कैसे बनेगा इसका? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y कैसे बनेगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस तरह से सेंट्रोइड बनता है। अब इस प्रॉब्लम में क्या है, हमको कोऑर्डिनेट्स दिए गए, एक दिया गया 5,6 दिया है, दूसरा दिया है -1,4 दिया है, सी नहीं दिया, ये सपोज ए दिया है, बी दिया और सी नहीं दिया, एक्स वाई नहीं दिया, ओके, और सेंट्रोइड दिया 2,3, ये ना सेंट्रोइड। हाँ, अब 2 कैसे बना? 2 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1, 5 प्लस माइनस 1 प्लस x अपॉन 3, ये x3 लिख देता हूँ, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू 4 प्लस x3, तो x3 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली y2 क्या है? सेंट्रोइड 2,3, 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस y3 अपॉन 3, तो 9 इज इक्वल टू 10 प्लस y3, y3 इज 1। y3 क्या है? ये y3 1 नहीं आएगा, -1 आएगा।
तो कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, 2 का -1 लिखो। लिख लिया? A straight line passes through 3, 2 and slope is -1. The equation, now इसका इक्वेशन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सुनो ये देख -1 है ना स्लोप, तो इसका स्लोप तो क्या होगा, इसका स्लोप -1 है, -a ना, -a/b तो -1/1, इसका स्लोप भी -1 है, ये सबका स्लोप -1 है। अभी 3, 2 कहाँ फिट बैठता है, यहाँ पे x = 3, y = 2, तो 3x + y कितना होता है 5, तो यहाँ पे तो 3 बताया है, तो x + y यहाँ पे 5 होता है कि नहीं, और स्लोप भी बैठ रहा है, स्लोप -1 है। अगर इसको दूसरे तरीके से करना है तो कैसे होगा, देखो क्या है कि ये लाइन कहां से पास होती है, 3, 2 और स्लोप क्या है -1। स्लोप की फॉर्मूला क्या होती है, -b/a, -a/b, तो इसका स्लोप क्या है, a is 1, b is 1, तो -a -1/1 तो -1 है स्लोप इसका भी। ये चारों लाइन का स्लोप -1 है। स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस, अच्छा ये कौन सी लाइन है ना, कौन सा लाइन, ये 3, 2 डालते तो फिट बैठता है। अगर 3, 2 डालते, 3 + 2 कितना होता है, क्या 1 होता है, नहीं, तो ये लाइन नहीं हो सकती। 3 + 2 क्या 3 होता है, नहीं हो सकता है। 3 + 2 5 होता है, तो 5 हो सकता है कि नहीं, तो 5 है कि नहीं, तो ये आंसर है ना। मैं फिर दूसरी मेथड से बताता हूं, सुनो क्या है, 2, 3 है कि नहीं, 3, 2 3, 2 है ना, और स्लोप क्या है, स्लोप इज -1, तो y - 2 = 3 into y - 2 = -1 into स्लोप ना, 3 y - 1 = x - 3, y - 1 = m into x - x1, तो y - 2 = -x + 3, तो x + y = 5 है आंसर। ओके, आया समझ में। अब 8 a straight line x = 15 ना, तुम लोग को पता है अगर लाइन है ना ऐसे होती है, ये कोऑर्डिनेट होता है, ये x, ये y होता है और ये x होता है। ये अगर x चेंज ही नहीं होगा ना, ये लाइन में x इज नॉट चेंजिंग, नो, x कांस्टेंट है कि नहीं। सपोज ये 5 है, तो यहाँ पर भी 5 है, x ऐसा होता है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये 5 है ना हमेशा, हाँ, और ये है ना x = कितना बोला है उसने, x = 15, समझो ये 15 है, तो लाइन ऐसे बनेगी। अगर y के बारे में बोलेंगे ना, y = समथिंग, तो फिर ऐसे लाइन बनती है, ऐसे, इसमें y सेम रहता है। ओके, तो यहाँ पे x = 15 इज पैरेलल टू व्हाट,
पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन लोगे तुम लोग ए। ओके